हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका यूपी ट्रिपल एस सी में एक नया सेशन देखेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आपका देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई आरआरबी जेई एसएससी जेई को लेके अल फार्मूला में आपका हम देखेंगे। अल फार्मूला में एमसीक्यू तथा अल फार्मूला आज देखेंगे और आज हम एक दूसरे चैप्टर का ही देखेंगे। आज देखते हैं आज हम क्या देखेंगे। अल फार्मूला देखेंगे आपका और सिविल इंजीनियरिंग में आपका देखेंगे अल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे और अल फार्मूला आपका देखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, आज फार्मूला देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके कुछ एक सब्जेक्ट वाइज ही देखेंगे। एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पकड़ लीजिए कौन सब्जेक्ट आपका देखेंगे हम लोग। आज हम लोग आपका देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपका देखेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है, उसमें देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में। आज एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कुछ देखेंगे और कुछ जो है कि उसका महत्वपूर्ण जो है कि फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पहला आप देखिए, पहला आपका क्या दिया हुआ, फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट क्या होता है। फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट के बारे में बताना है। फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट क्या होता है, पहला टॉपिक आपका फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है कि एग्रीगेट के बारे में दिया है, एग्रीगेट की टाइप दिया है और उसका फाइनेंस मॉडुलस दिया है। एग्रीगेट कौन सा टाइप का होता है, उसका फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला आपका दिया हुआ है फाइन एग्रीगेट, जिसमें फाइन एग्रीगेट जिसको बोलते क्या है, स्टैंड भी बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंड भी बोलते हैं। समझ रहे हैं, फाइन एग्रीगेट जिसको क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं। इसमें जो है कि कई प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, ये देखिए, आप देखिए फाइन सैंड हो गया। फाइन सैंड में इसका जो है फाइनेंस मॉडुलस कितना है, इसका फाइनेंस मॉडुलस 2 से 2.5 तक है। 2 से 2.5 तक है इसका फाइनेंस मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, इसका 2 से 2.5 तक है इसका फाइनेंस मॉडुलस। सैंड में 3 प्रकार का होता है, एक होता है फाइन, दूसरा होता है आपका मीडियम और तीसरा होता है आपका कोर्स सैंड। फाइन के लिए क्या रेशियो दिया फाइनेंस मॉडुलस का, 2 से 2.5। मीडियम के लिए दिया 2.5 से 3 और आपका कोर्स के लिए दिया 3.5 से 3.5 दिया हुआ। ठीक, कोर्स एग्रीगेट एक अलग होता है, एक कोर्स स्टैंड होता है, एग्रीगेट होता है। स्टैंड और एग्रीगेट में अंतर होता है दोस्तों, स्टैंड और एग्रीगेट में अंतर होता है। ये दिया आपका एग्रीगेट दिया हुआ है। एग्रीगेट का होता है 5.5 से 8 तक होता है। एग्रीगेट का होता है 5.5 से 8 तक होता है। ठीक है, 5.5 से 8 तक होता है। और इसमें एक अगला दिया आल इन आल दिया हुआ। आल इन आल का मतलब होता है इसमें सब पाए जाते हैं, सब उसका जो फाइनेंस मॉडल क्या था, 3.5 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ व्हेन फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आर मिक्स टुगेदर। जब अगर हम कोई जो है कि फाइन और एग्रीगेट, जैसे फाइन कोर्स, फाइन सैंड हो गया या कोर्स सैंड हो गया या कोर्स एग्रीगेट हो गया, उसको जब मिक्स करेंगे तो उसका रेशियो पूछता है। तो उसमें हम बताते हैं फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिक्स एग्रीगेट अपॉन फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिक्स एग्रीगेट माइनस फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। जब हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, अब कोर्स नीचे रहेगा तो ऊपर कोर्स आ जाएगा। कोर्स मिक्स मिक्स कोर मिक्स फाइन, कोर्स मिक्स मिक्स फाइन, यानी कोर्स के बाद माइनस करेंगे मिक्स से, फिर मिक्स में से माइनस करेंगे फाइन से। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप इसको देखेंगे, इसको आप देखेंगे किससे, अभी आप इसको आप देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट इज फाइन मॉडुलस। फाइन मॉडुलस आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, फाइनेंस मॉडुलस। फाइनेंस मॉडुलस आपका दिया हुआ है ये। ठीक है, और आपका जो है कि कंबाइंड ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज एफएमएन। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस कितना दिया हुआ है, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस आपका दिया हुआ है 6.8। और इसका दिया हुआ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ ऑब्जेक्टिंग, यानी दोनों का जो है कि दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ आपका 5.4 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसके जल्दी से आप आंसर दीजिए, कहाँ आंसर होगा इसका आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट में इसका आंसर तुरंत दीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करें, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट बराबर क्या होता है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिक्स एग्रीगेट और फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिक्स एग्रीगेट माइनस फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। इसमें आपका फाइन कोर्स, यहाँ जो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स का है, तो कोर्स का क्या दिया हुआ है देख रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट के लिए कितना दिया, 6.8 दिया हुआ है। 6.8 माइनस
5.4 मिक्स का डिवाइड बाय मिक्स का ही लेते हैं, 5.4 माइनस 2.6 लेंगे, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.45, 0.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0.5 आ जाएगा। और जो है कि आप अगला देखिए नेक्स्ट इसमें, अगला आपका दिया हुआ फ्लैक्नेस इंडेक्स के बारे में आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फ्लैक्नेस इंडेक्स उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप बताएंगे हमको, कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी आप हमको बताएंगे। फ्लैक्नेस इंडेक्स के बारे में पढ़ना। फ्लैक्नेस इंडेक्स में क्या दिया हुआ है? द टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑफ द एग्रीगेट हैविंग अ साइज, यानी जो टेस्ट है किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है टेस्ट, ये टेस्ट अप्लीकेबल उसके लिए नहीं है जिसका जो है साइज, यानी एग्रीगेट का साइज क्या है? एग्रीगेट का साइज जो है आपका 6.3 mm से कम हो, लेस होना चाहिए। एग्रीगेट साइज तभी जो है कि ये उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, यानी जिस एग्रीगेट का जो है एग्रीगेट का साइज जो है इससे 6.3 mm से कम होगा तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है फ्लैक्नेस इंडेक्स। ठीक है। और इलांगेशन इंडेक्स के बारे में, इन ऑर्डर टू पैटर्न ऑफ दिस टेस्ट इज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आर टेकन सच दैट 200 पीसेज ऑफ ईच फ्रैक्शन कैन बी टेस्टेड, यानी थिकनेस ऑफ गेज जिसमें फ्लैक्नेस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपका इलांगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें दिया है पाई दिया हुआ, फ्लैक्नेस इंडेक्स दिया हुआ। राइट द एग्रीगेट passes through the thickness of gauges divided by total weight of sample into 100, यानी अगर आपको फ्लैक्नेस इंडेक्स निकालना है, फ्लैक्नेस इंडेक्स आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? कहने का मतलब फ्लैक्नेस इंडेक्स आप निकालना है तो आप इसमें करेंगे क्या? इसमें करेंगे ये कि इस जो ये बना हुआ है ये इसमें से पहले जो है कि पास कराएंगे, 6.3 mm से बड़े वाले पार्टिकल को इसमें से पास कराएंगे, जिसमें से पास हो जाएगा तो पास वाले पार्टिकल को अलग रखेंगे और टोटल जितना सैंपल लिए रहेंगे उसको अलग रखेंगे। तो जितना मान लीजिए पास करने में 15 सैंपल पास हुआ, टोटल 200 लिए हैं तो उस हिसाब से होगा 15/200 इंटू 100, इसका फाइनेंस मॉडुलस आ जाएगा। उस तरह समझाने के लिए बता रहे हैं, इस तरह से इसको समझना। जितना पास हो जाएगा उसको ले लेंगे एक तरफ ऊपर, और नीचे वाला जो आपका ले लेंगे टोटल सैंपल जितना लिए हैं वो ले लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह है इलांगेशन। इलांगेशन क्या होता है? इलांगेशन टेस्ट वाले में क्या होता है? इलांगेशन इंडेक्स में क्या होता है? इसमें क्या होगा ना कि इसमें से जो है कि हम 6.3 mm से बड़े पार्टिकल को क्या करेंगे, इसमें से पास कराएंगे, इसमें से पास कराएंगे, इसके अंदर से पास कराएंगे। जिसमें से पास हो जाएगा उसको रखते जाएंगे, पास जो होगा उसको रखते जाएंगे, रुक जाएगा उसको रखे रहेंगे। तो टोटल वेट में जितना रुक जाएगा उसको अलग रखेंगे, और जो पास हो जाएगा उसको अलग रखेंगे। तो एग्रीगेट जो है कि इसमें जो है कि जितना बच जाएगा, मान लीजिए पास होने वाले को छोड़ देंगे, पास होने वाले को छोड़, जितना इसमें से बच जाएगा उसको, मान लीजिए इसमें से 20 एग्रीगेट बच गया, 200 एग्रीगेट लिए तो 20/200 गुणा 100 करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? इलांगेशन आ जाएगा। इलांगेशन है लंबा, कौन सा है इलांगेशन में? लंबा वाला। ठीक है। अगला आप देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में क्या दिया, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताना। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट को ही वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट को ही वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना होता है? नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना होता है? नॉर्मली आपका होता है 0.4 to 0.6 होता है। आईएस कोड कौन सा है? 10,262 के अनुसार 2009 के अनुसार ये लिया गया। ठीक है। और नॉमिनल मिक्स में क्या होता है? M10 और M10 से लेके M25 तक नॉमिनल मिक्स होता है। ठीक है। और इसके बाद आपका 1918 में एब्राहम्स जो है प्रेजेंट किए थे क्लासिक लॉ ऑफ द फॉर्म S इज इक्वल टू A/B⁴x के फॉर्म में जो है क्यों बताए थे कि कैसे हम उसको निकालते हैं। ठीक है। आगे देखिए आप, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में होता है जेल स्पेस रेशियो आता है, जेल स्पेस रेशियो आता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में जेल स्पेस रेशियो आएगा, जेल स्पेस रेशियो आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या दिया होता है? जेल स्पेस रेशियो बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ जेल अपन स्पेस अवेलेबल, जितना स्पेस उसमें अवेलेबल होता है। यानी जेल स्पेस रेशियो का मतलब क्या होता है? जेल और स्पेस का रेशियो बताना है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ जेल, जितना जेल है उसका वॉल्यूम बताना है, स्पेस अवेलेबल कितना उसमें वो बताना है। ठीक है।
Many research arrange that the Abraham water cement ratio is the law can be classified rule as not be become of Abraham. ठीक है ये theoretical strength क्या होता है? theoretical strength आपका होता है 240 पूरे जेल पर स्पेस स्पेस रेशियो जो होता है उसका क्यूब लेना है। इससे थ्योरेटिकल वैल्यू पता चल जाएगी। जेल स्पेस रेशियो का जो क्यूब लेना है, जेल स्पेस रेशियो यहाँ से निकालेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। आप स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता चल जाएगी कितनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में क्वेश्चन एक आपका जैसे बनाएगा, द जेल स्पेस रेशियो ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, जेल स्पेस रेशियो आपको दिया ही है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ? थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला आपको बताया था 240 गुणे जेल अपन स्पेस रेशियो का होल क्यूब, यानी आपका हो जाएगा 240 गुणे 0.756 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, 0.75 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या करेंगे, इसका होल क्यूब जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 103.72 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। द जेल स्पेस रेशियो ऑफ कंक्रीट इज, देखिए जेल स्पेस रेशियो का हमारा इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू? थ्योरेटिकल वैल्यू को आप जानते हैं 240 गुणे जेल अपन स्पेस का होल क्यूब, 240 गुणे जेल स्पेस 598 का होल क्यूब। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 49.04%। ठीक है दोस्तों, 49.04% आ जाएगा। अब आगे आप देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज्ञात करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्टेड indirectly by notice this modulus of rupture that is determined by preparing a block 15 गुणे 70 यानी 15 किसकी लंबाई चौड़ाई जाएगी और ये जो है किसका, ये 70 हो जाएगा, ये 70 ठीक है, 70 का हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन मतलब एक तरह से क्यूब टाइप का बन जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का बना रहेगा ब्लॉक। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20 mm, यानी 20 mm से बड़े एग्रीगेट से इसको बनाएंगे इस ब्लॉक को। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एंड उसके बाद जो है कि 10 गुणे 10 गुणे 50 mm मैक्सिमम नॉमिनल एग्रीगेट इज लेस देन 20 mm, यानी 10 गुणे 10 गुणे 50 का जो है कि 20 mm से जो है कम का भी एक बना लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, द बीम इज देन प्लेस ओवर द रोलर रप्चर and is subjected to the load which failure taken takes place. This further used to find the modulus of rupture. Modulus of rupture कैसे पता करते हैं? modulus of rupture का फार्मूला होता है PL/BD स्क्वायर, यानी एक रोलर रोलर के ऊपर इस तरह या रोलर रख लेंगे, हिंच टाइप का रख लेंगे, लेंथ के ऊपर इस पे लगा के इस पे रख के इसको बीम को रख देंगे पूरी, इस पे ऊपर पी लोड लगाएंगे। जो पी लोड लगाएंगे, पी हो जाएगा लोड, बीच की ये एल होगी ये लेंथ, तो पी इंटू एल हो जाएगा डिवाइड बाई बी और डी यानी बी और डी स्क्वायर कर देंगे इसका, और इन दोनों को बताएंगे तो मॉडुलस ऑफ रप्चर का फार्मूला है PL/BD स्क्वायर, यानी कुल मिला के इसका बी डी स्क्वायर, PL/BD स्क्वायर। डी जो है डेप्थ होता है, बी जो है स्पेसिमेन का विड्थ होता है, लेंथ होता है, और पी जो है कि मैक्सिमम लोडिंग होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर का दूसरा फार्मूला आता है FCR बराबर 0.7 FCR, 0.7 अंडर FCR, FCK बल्कि FCK, FCR बराबर होता है 0.7 अंडर FCK। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर ज्ञात करना है तो उसको हम लिखेंगे 0.5 0.5 0.5 0.5 टू 0.625 FCR। अगर डायरेक्ट हमको निकालना है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे 0.5 मान लेते हैं उसको इंटू, या फिर 0.625 के बीच में रहता है, और FCR से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। FCR यहाँ से निकालेंगे, FCR यहाँ से निकालेंगे, डायरेक्ट वाला स्ट्रेंथ यहाँ से निकालेंगे, FCR मॉडुलस ऑफ रप्चर यहाँ से निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ रप्चर यहाँ से भी निकाल सकते हैं लोड के अनुसार PL/BD स्क्वायर से, या फिर डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। FCR बराबर 0.7 FCK, और FCK आपको पता ही रहता है, M अगर 20 दिया है तो FCK 20 है, M 15 दिया है तो M 15 का मतलब 15 M FCK है, कैरेक्टरिस्टिक वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ, पार्ट द M20 ग्रेड कंक्रीट द स्प्लाइस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन इज प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताइए। M20 ग्रेड के लिए स्प्लाइस टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी स्प्लाइस टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंक्रीट 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना परसेंट होता है। तो इसके लिए आप याद कर लेंगे 8 से 15% होता है। अगला देखिए, मेच्योरिटी 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 कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट है। कंक्रीट मेच्योरिटी के लिए क्या होता है, मेच्योरिटी के लिए किसी भी चीज की मेच्योरिटी के लिए क्या होता है, मेच्योरिटी में टाइम और क्या लगेगा, टाइम और उसमें ताकत लगेगी, टाइम और ताकत लगेगी। किसी भी काम को मेच्योर होने में समय देंगे और उसमें जो है कि समय देंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। यानी किसी भी काम को अगर कोई इंसान मेच्योर है तो उसके लिए क्या करता है, उस काम के लिए समय देता है और उस पर हार्ड वर्क करता है। ठीक है, उसी तरह कंक्रीट में भी है। कंक्रीट में जब मेच्योरिटी हम निकालते हैं तो कंक्रीट की मेच्योरिटी में क्या करते हैं, कंक्रीट की मेच्योरिटी में हम निकालते हैं मेच्योरिटी बराबर होता है समेशन ऑफ टाइम, जितना टाइम लगा और कितना टेम्परेचर पे काम हम कितना टेम्परेचर पे उस कंक्रीट को ठोस बनाए हैं। ठीक है, हार्डनेस हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट कंटिन्यू टू टेक प्लेस अप टू -11 डिग्री। एक ये भी एकदम याद करने वाली बात है कि जब भी हम हार्डनेस कंसेप्ट लगाएंगे तो उसमें -11 डिग्री जरूर लगाएंगे, -11 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उसी समय हम काम करेंगे। देयर फोर -11 डिग्री सी इज द टेकन एज ए डाटम लाइन ऑफ कंप्यूटिंग मेच्योरिटी। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटिंग मेच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें मेच्योरिटी कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट में देखिए एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं ए सैंपल ऑफ कंक्रीट क्यूरिड बाय, यानी क्यूरिड मतलब उसको जो है कि हम ठंडा ही दे रहे हैं उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 28 दिन के लिए, तो फुल्ली मेच्योर कंक्रीट मेच्योरिटी वुड बी इक्वल। यानी कहने का मतलब हम समय भी दे दिए और उसमें क्या लगा दिए, वो लगा टेम्परेचर भी लगा कि इसको क्यू कर मतलब इसको जो है कि ट्राई कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो मेच्योरिटी के लिए फार्मूला आपको बताए थे, समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। टाइम का मतलब हो जाएगा आपका 28 दिन का मतलब होता है 28 गुणे 24 घंटा होता है। टाइम का मतलब 28 दिन हो गया और उसमें 28 दिन में कितने घंटे हो गए, 24 घंटा हो गए। घंटे में देखेंगे इसको, गुणे टेम्परेचर कितना रखना था, 20 डिग्री, 20 डिग्री रखना था। उसमें जो है कि माइनस करना है आपको, जो टेम्परेचर दिया वो उस टेम्परेचर को माइनस करके दिया, तो टेम्परेचर पहले से आपका -11 डिग्री दिया रहता है, इसमें पहले से पता है आपको कि -11 डिग्री पे ही हम इस काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 28 गुणे 24 अगुड़े कितना टेम्परेचर होगा, 20 डिग्री पे पूछ रहा है, माइनस में 11 डिग्री आपका टेम्परेचर पहले से रहता है, माइनस करना रहता है दोनों को। अभी दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,832 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर। मेच्योरिटी इतना आ गई, मेच्योरिटी कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखिए, द डेटम टेम्परेचर ऑफ मेच्योरिटी इज फ्लो मैन। द डेटम टेम्परेचर बताना है। डेटम टेम्परेचर का मतलब जो भी जिस पर हम काम कर रहे हैं वही बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज का क्या मतलब, मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज किस पे डिपेंड करता है एक तरह से। अभी फार्मूला आपका बताया, क्यूरिंग करते हैं उसका और टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग करते हैं, दोनों टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग पे करते हैं, क्यूरिंग पीरियड और टेम्परेचर यानी टाइम पे। क्यूरिंग पीरियड का मतलब होता है टाइम और इंटू टेम्परेचर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज कंक्रीट। मिनिमम कितना होना चाहिए, M20 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, M20 MPa, 20 MPa से कम होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस while placing the compacting is काय। कहने का मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें जो मिक्स करने पे सरफेस पे प्लेस होता है, सरफेस पे मतलब प्लेस होने लगता है। प्लेस का मतलब कंपैक्टिंग करने पे, कंप्रेशन करने पे सरफेस पे क्या आने लगता है, उस या मिक्स या तो वाटर आने लगेगा, वाटर जो है ऊपर आने लगेगा सरफेस पे, तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे ब्लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, ब्लीडिंग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट ingredient for uniformly proportion is known as। जब किसी भी कंक्रीट को हम एक्यूरेट या मेच्योरिटी मेजरमेंट करने के लिए कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को यूनिफॉर्मली प्रॉपर वे में मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बैचिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द M20 इज वेरी फ्यू मिक्सचर, यानी M20 ग्रेड का जो मिक्सिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? M20 ग्रेड का मिक्सिंग का क्या मतलब होता है? किस रेशियो को बोलते हैं? M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ठीक है। M25 का होता है 112 होता है, एम इसका होता है M1 1.3 होता है। ठीक है, 1.3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 आ जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 124 हो जाएगा, इसका आपका 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 हो जाएगा। इसके बाद इसका कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1510 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है। या तो फिर आप जो है सीधे सीधे इसका आंसर याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? M20 का, M25 का 112 होता है, तो M20 का उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो 112 का 1.3 हो जाएगा। आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा B A। आगे देखिए, फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर, यानी वॉल में जो है तो कॉलम का वर्टिकल फेस जो है उसको कितने समय में रिमूव कर सकते हैं? कॉलम के लिए, कॉलम के लिए कितने समय में रिमूव कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं आप 7 डेज में कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका, एज पर IS 456 द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फॉर एनी कंक्रीट मिक्स शुड नॉट बी एक्सीड, यानी कहने का मतलब बताना है आपको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट IS 456 के लिए, वो भी किसके लिए बताना? कंक्रीट मिक्स शुड नॉट बी एक्सीड, यानी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा D। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लेन कंक्रीट के लिए क्या दिया है, RCC के लिए क्या दिया हुआ है, माइल्ड और मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए क्या दिया हुआ? माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड कोई नहीं है, और इसका मिनिमम जो है कि वेट कितना होता है? मिनिमम केजी पर वेट क्या होता है? क्या होता है? 220 मिनिमम तक केजी पर वेट होता है इसका मिनिमम। और इसमें कितना सीमेंट लगता है? RCC में अगर यही रहेगा M20 तो यहाँ पे ग्रेड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे M20 ग्रेड होता है, इसलिए 300 केजी लगता है। मॉडरेट के लिए M15 होता है, इसमें 240 होता है। प्लेन के लिए 240 केजी लगता है, या केजी पर मीटर क्यूब, यानी 240 किलो लगेगा इसमें सीमेंट, इसमें 220 किलो लगेगा। और यही अगर RCC रहेगा M25 के लिए 300 केजी लगेगा। सीवियर कंडीशन रहेगी M20 रहेगा तो इसमें 250 लगेगा, इसमें M30 हो जाएगा सीवियर कंडीशन में, और इसमें 320 लगेगा। और आपका वेरी सीवियर रहेगा तो इसमें M20 हो जाएगा, इसका 260 किलो लगेगा, इसमें जो है कि RCC में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा वेरी सीवियर में, और इसको 340 केजी लगेगा। और आपका एक्सट्रीम में हो जाएगा M40 हो जाएगा, और ये जो 360 केजी लगेगा इसमें M25 हो जाएगा, और 280 केजी लगेगा। देख रहे हैं, 300, 300, 320, 340, 360। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, इस तरह याद कर सकते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, 300, 300, 320, 340, 360, 300, 300, 320, 340, 360। ये हो जाएगा M20, 25, 20, 30, 35, 40। इसका हो जाएगा एम जो है कि 15 से शुरू हुई है, मॉडरेट से शुरू है। M15, 20 और 20 और 25। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर IS 456 2000 एक्चुअली मेजर्ड वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफरेंट फ्रॉम एज्यूम्ड वैल्यू। इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी बराबर 5000 अंडर रूट FC के प्लस माइनस 20% फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, यानी प्लस माइनस 20% करना पड़ता है। यानी IS 456 एक्यूरेट मेजरमेंट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में डिफर फ्रॉम द एज्यूम्ड वैल्यू। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्लस माइनस का 20 हो जाएगा, 20%, प्लस माइनस का 20% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
आगे थैंक यू सो मच। आज चैंपियन में बने रहिए, आपको हमेशा नए से नए वीडियो नए तरीके से और नए नए क्वेश्चनों को आपको दिया जाएगा। और अभी पीटे प्लस सी ड्राफ्टमैन और आरआरबी जेई का एग्जाम लगा हुआ है। आप टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आज चैंपियन के साथ जुड़े रहिए, आपको जीके जीएस रीजनिंग जो भी है आपको मिलता रहेगा, बस आप इसके साथ जुड़े रहिए। और आप जो है आगे कंटिन्यू करिए। जो भी आपको कुछ कम ज़्यादा कुछ भी लगे आप उसमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। कमेंट में आप उसको ज़रूर आंसर दें। और आप जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें एक बार मैसेज करें, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।